इस बार की लड़ाई है बहू बनाम बाहरी। तो बाहरी को इस बार ऐसा सबक सिखाना है कि फिर दोबारा इस पाटलिपुत्रा पर बाहरी लोगों का निगाह कभी जीवन में नहीं आए। रामकृपाल जी आज लालू जी के शिकायत करते हैं। आज लालू जी का देन है कि वो केंद्र में मंत्री हैं। इस बार पाटलिपुत्रा के लोग मन बनाया है कि पाटलिपुत्रा के ही कैंडिडेट को हम लोग वोट करेंगे। रामकृपाल जी क्या चीज़ हैं, इनके ऐसा दब व्यक्ति सांसद हमको नहीं लगता है कि 40 गो है संसदीय क्षेत्र, 40 सांसद में सबसे दब है। एक भी वर्कर को इन्होंने नहीं भरने दिया। 15 लाख हर खाते में हर लोग को 15-15 लाख रुपया देंगे। हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। नौजवान लालच में आ गया कि चलिए भाई एगो वोट दे देंगे तो हमको 15 लाख रुपया मिल जाएगा। नौजवान को लगा कि एक वोट दे देंगे तो हमको नौकरी मिल जाएगा, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। तो इसलिए बनावटी फूल देखते हैं कितना सुंदर लगता है। शादी ब्याह में आजकल चल रहा आर्टिफिशियल, और सुबह में उसको देखिए तो कोई पूछने वाला रहता है, ओरिजिनले के पूछ होता है। तो इसीलिए झूठा बात करके एक बार तो उन्होंने ठग लिया पाटलिपुत्रा के लोगों को, लेकिन दोबारा ऐसा होने नहीं जा रहा है। इसलिए रामकृपाल जी कुछ नहीं किए, कुछ नहीं। इस बार क्या लग रहा है, इस बार का माहौल क्या लग रहा है? इस बार के माहौल लग रहा है भारी बहुमत से वो चुनाव हारेंगे। वो खुशफहमी पाले हुए हैं, वो खुशफहमी नहीं उनकी चलेगी। इस बार गरीब गुरबा लोग, माताएं बहनें, ये लोग मन बना लिए हैं कि रामकृपाल जी को वोट नहीं करना है। पिछले बार तो पाटलिपुत्रा के लोग से गलती हुई कि बहू को नकार दिया लोग, लेकिन इस बार वो गलती दोहराने नहीं जा रही है पाटलिपुत्रा के लोग से भी जानकारी। सर नमस्ते, क्या नाम हुआ आपका? अजय कुमार नाम हुआ। अजय जी बताइए, पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र से बहू बनाम बाहरी, क्या लग रहा है कि क्या बहू इस जंग को जीतेंगी? पिछले बार तो पाटलिपुत्रा के लोग से गलती हुई कि बहू को नकार दिया लोग, लेकिन इस बार वो गलती दोहराने नहीं जा रही है पाटलिपुत्रा के लोग। और रामकृपाल जी तो कुछ करवे नहीं किए। पिछले बार लोग उन पर विश्वास किया, भरोसा किया। नौजवानों को लगा कि नौकरी मिलेगा, हम इनको वोट दे देंगे तो नौकरी मिल जाएगा, 2 करोड़ नौकरी देंगे। महिलाओं को लगा कि 15 लाख रुपया हमको बैंक में मिल जाएगा। जनधन खाता खुलवाए, खाता खुलवा के अब कर दिए कि मिनिमम बैलेंस रहेगा तब आना, तब गरीब आदमी के कट रहा है खाता से पैसा। महिलाएं त्रस्त हैं, वृद्धा पेंशन सही में नहीं मिल रहा है। रामकृपाल जी दानापुर में एक अनुमंडलीय अस्पताल है, उस पर जाकर देखिए, आप लोग सर्वे कीजिए कि क्या उसमें हालात है। एक प्रसूति होने के लिए भी महिलाएं जाती हैं, दियर से आती है। रेफर टू PMCH, दलाल के चंगुल से फंसा हुआ है। गरीब आदमी रात में सोचता है 12 बजे रात में कहाँ PMCH लेकर जाए। वहाँ दलाल लोग रहते हैं, सब पूरे डॉक्टर के प्राइवेट क्लिनिक है, क्लिनिक में ले जाके एक डिलीवरी कराने का चार्ज 10,000 रुपया लेते हैं। रामकृपाल जी एक बार भी दानापुर अस्पताल को निरीक्षण करने का काम नहीं किए। हर जगह देखिए कि फलाने सांसद के निधि से गरीब आदमी के लिए 5 एम्बुलेंस 10 एम्बुलेंस क्षेत्र में है। रामकृपाल जी के एक भी एम्बुलेंस इस पाटलिपुत्रा क्षेत्र में दियारा के भी एरिया आती है, एक भी दियारा में एम्बुलेंस नहीं है। इमरजेंसी हो जाए तो लोग खटिया से, नाव से, दियारा से लेकर मरीज को लेकर आता है। तो ये तो हॉस्पिटल पर भी ध्यान नहीं दिए, कोई काम ऐसा नहीं किए, सिर्फ और सिर्फ हवाबाजी किए। अब इस बार की लड़ाई है बहू बनाम बाहरी। तो बाहरी को इस बार ऐसा सबक सिखाना है कि फिर दोबारा इस पाटलिपुत्रा पर बाहरी लोगों का निगाह कभी जीवन में नहीं आए। जैसे मनेर में है, मनेर के का नाम है कि मनेरिया हो अनेरिया हो, इसी तरह इस बार पाटलिपुत्रा के लोग मन बनाया है कि पाटलिपुत्रा के ही कैंडिडेट को हम लोग वोट करेंगे। रामकृपाल जी आज लालू जी के शिकायत करते हैं। आज लालू जी का देन है कि वो केंद्र में मंत्री हैं। वो व्यक्ति को लालू जी ने सबसे पहला बार पश्चिमी पटना से विधानसभा का टिकट दिया। जनता दल उस समय हुआ करता था, हम लोग बचपन थे, सुने थे या गए भी, देखे भी थे। वहाँ से इनको जमानत जब्त हो गया। माननीय डॉक्टर रामानंद यादव अभी जो RJD में फतुहा से विधायक है, उन्होंने हराने का काम किया। उसके बावजूद ये पाटलिपुत्रा जो दानापुर विधानसभा क्षेत्र है वो पटना में आता था, पटना लोकसभा क्षेत्र में। उस समय जनता दल के चक्र छाप छिना गया था। उस समय पहला बार कप प्लेट चुनाव चिन्ह मिला था इनको चुनाव आयोग से।
इंद्र कुमार गुजराल यहाँ से चुनाव लड़े थे, तो कोई कारणवश टेक्निकल फॉल्ट के कारण सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में केस हुआ था, हम लोग बच्चा थे, तो उस समय वो चुनाव रद्द कर दिया गया। रद्द करके इनको चुनाव में टिकट दिए लालू जी कप प्लेट से, इनको सांसद में बना, सांसद में भेजे पहला बार। फिर उसके बाद ये चुनाव हार गए, इनको विधान पार्षद उन्होंने बनाया। कभी इनको रोड पर लालू जी छोड़ा ही नहीं, अपने बाल बच्चा से भी बढ़ के मानते थे। अपने बाल बच्चा को दरकिनार करके, अपने परिवार को दरकिनार करके, बहुत ऐसे वर्करों को दरकिनार करके इनको विधान पार्षद, राज्यसभा भी भेजने का काम किए, धार्मिक न्यास बोर्ड के चेयरमैन भी इनको बनाए। ये व्यक्ति जब लालू जी के नहीं हुए तो ये पाटलिपुत्रा के जनता का क्या होंगे। इन्होंने ये पूरे पटना जिला में, अब लोकसभा क्षेत्र 2 हो गया, मोकामा से लेके पाली तक ये राजनीतिक हत्या किए। कितना नौजवान को राजनीति में बढ़ रहे थे उनको इन्होंने साइड करने का काम किया। कभी लालू जी के नज़दीक पहुँचने ही नहीं दिया। इनके कारण श्याम रजक पार्टी छोड़े, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। इन्होंने पार्टी को शुरू से कमज़ोर करने का काम किया। ये चीज़ लालू जी नहीं पकड़ पाए। इस बार सब लोग जान गए कि रामकृपाल जी क्या चीज़ हैं। इनके ऐसा दब व्यक्ति सांसद हमको नहीं लगता है कि 40 गो है संसदीय क्षेत्र, 40 सांसद में सबसे दब है। एक भी वर्कर को इन्होंने नहीं बढ़ने दिया। ये सिर्फ अपने स्वार्थ, हमको कैसे सत्ता मिले, कुर्सी मिले, एक कुर्सी के कारण लालू जी को इन्होंने पीठ में खंजर घोंपने का काम किया। लालू जी के विकट परिस्थिति में इन्होंने छोड़कर भाग गया। लालू जी इनको अपने बेटे, भाई, छोटा भाई की तरह मानते थे। कभी इनको रोड पर रखा ही नहीं। तो पाटलिपुत्र क्षेत्र से रामकृपाल यादव ने बहुत तरह के काम किए हैं, जैसे अपने सांसद निधि से एम्बुलेंस मुहैया कराया गया है। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या इस क्षेत्र में नहीं हुआ है? क्योंकि वो तो कह रहे कि हुआ है। कहाँ हुआ है? जाके दानापुर अनुमंडल अस्पताल में देख लीजिए। एम्बुलेंस तो अस्पताल में ही रहेगी या कहीं। हम लोग तो आज तक देखे ही नहीं है कि रामकृपाल जी के सांसद निधि से एक भी एम्बुलेंस है। एक भी इस गोला रोड में देख लीजिए, उनका शिलापट लगा हुआ हो रामकृपाल जी का अपना फंड से, एक भी नहीं। एक भी दानापुर के लिए उन्होंने मुद्दा नहीं उठाया। दानापुर दियारा के 6 पंचायत अभी बचा हुआ है। 9 पंचायत में 3 पंचायत कट गई। 6 पंचायत में 3 पंचायत को प्रशासनिक छपरा में दे दिया। हम लोगों ने ब्लॉक पर धरना दिया, हर जगह लिखा, हर जगह गए, लेकिन रामकृपाल जी उस मुद्दे पर एक भी बार बोलने का काम नहीं किया, आग्रह करने का काम नहीं किया। इन्होंने सरकार में, इनकी सरकार है, गठबंधन की इनकी सरकार है, 100 किलोमीटर उन लोग को कोर्ट कचहरी जाने पड़ता है। आज जाइए तो कल आइए। इसलिए रामकृपाल जी कुछ नहीं किए, कुछ नहीं। इस बार क्या लग रहा है? इस बार का माहौल क्या लग रहा है? इस बार के माहौल लग रहा है भारी बहुमत से वो चुनाव हारेंगे। वो खुशफहमी पाले हुए हैं, वो खुशफहमी नहीं उनकी चलेगी। इस बार गरीब गुरबा लोग, माताएं बहनें, ये लोग मन बना लिए हैं कि रामकृपाल जी को वोट नहीं करना है। पिछले बार जो ठगा गए, ठग गए, उनके झांसे में आ गए, लालच में आ गए। इनको सिर्फ सोकर उठना है, जो आदमी बढ़ाया उसी को गाली बकना। दूसरा इनके पास कोई काम नहीं है। जो लालू जी के देन से वो मंत्री बन जाए या कुछ भी बन जाए हैं, लेकिन उनको दिन गुड मॉर्निंग होता है लालू जी के गाली बक के। तो बहू होने के नाते तो पिछले बार ही जीत जाते, क्यों हार गई है? पिछले बार इन्होंने लालच दे दिया कि 15 लाख हर खाते में, हर लोग को 15-15 लाख रुपया देंगे, हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। नौजवान लालच में आ गया कि चलिए भाई एगो वोट दे देंगे तो हमको 15 लाख रुपया मिल जाएगा। नौजवान को लगा कि 1 वोट दे देंगे तो हमको नौकरी मिल जाएगा, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। तो इसलिए बनावटी फूल देखते हैं कितना सुंदर लगता है। शादी ब्याह में आजकल चल रहा आर्टिफिशियल, और सुबह में उसको देखिए तो कोई पूछने वाला रहता है, ओरिजिनले के पूछ होता है। तो इसीलिए झूठा बात करके एक बार तो उन्होंने ठग लिया पाटलिपुत्रा के लोगों को, लेकिन दोबारा ऐसा होने नहीं जा रहा है, नहीं होगा।
जितना हम अपील भी करेंगे कि जितना से जितना हो इनके विरोध में माननीय मीसा भारती को वोट मिलेगा, समर्थन मिलेगा। हम लोग के भी समर्थन है। पिछला बार वाला भूल दोहराना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।